नमस्कार। एक बार फिर से आपका इस क्लास में स्वागत है जहां हम पढ़ रहे हैं स्वर्णिम आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत। अब हम चलते-चलते पहुंच चुके हैं भाई 1971 का काल आ जाता है, 1971 का समय आ जाता है और 1971 में आपको ध्यान होगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ था और वो घटनाक्रम था बांग्लादेश का निर्माण। अब हम इसीलिए पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को क्योंकि हमारे सिलेबस में है। आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत जो है उसमें ये जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में है तो इसे पढ़ना पड़ेगा। आप जैसे ये नक्शा जो देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो भाग है ना ये था हमारा पश्चिमी पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान जिसे हम कहते थे। और ये जो भाग देख रहे हैं ये था पूर्वी पाकिस्तान जिसे अभी वर्तमान में हम बांग्लादेश कहते हैं। तो ये था पूर्वी पाकिस्तान और इस पूर्वी पाकिस्तान में उस समय जो है वो काफी हलचल चल रही थी, आप देख पा रहे हो। तो हुआ क्या था कि पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था जिसका नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान कर रहे थे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि उस समय जो आंदोलन चल रहा था यहाँ पे स्वतंत्रता के लिए उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो शेख मुजीबुर रहमान। मुक्ति वाहिनी सेना ने स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष किया था। ये मुक्ति वाहिनी सेना यहाँ की जो सशस्त्र सेना थी जो देश को स्वतंत्र कराने के लिए, स्वतंत्र किससे कराना था? पश्चिमी पाकिस्तान से, क्योंकि यहाँ से शासन चलता था इस देश का। तो इससे अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए जो सेना थी उसका नाम था मुक्ति सेना और जो नेतृत्व था वो था शेख मुजीबुर रहमान का। अब भारत ने हस्तक्षेप क्यों किया था, क्या कारण था? लाखों शरणार्थियों के संकट और मानवीय अत्याचारों के जवाब में भारत ने हस्तक्षेप किया था। लोग जो है वो पलायन कर करके भारत में आ रहे थे तो बहुत दबाव बढ़ रहा था देश पर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र बलों ने मुक्ति वाहिनी का समर्थन किया था। तो अब मुक्ति वाहिनी को और ज्यादा सपोर्ट मिल गया। आपको याद होगा उसके बाद भारत पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ तो भारत ने पूरी तरह से बांग्लादेश का मतलब यूं पूर्वी पाकिस्तान कह सकते हैं समर्थन किया था। और फिर 1971 में 13 दिनों के युद्ध के बाद एक नए राष्ट्र का उदय हुआ, नाम था उसका बांग्लादेश, जिसे हम वर्तमान अभी जो बांग्लादेश के नाम से जानते हैं वही बांग्लादेश जिसको भारत ने बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन आज कंडीशन बिल्कुल विपरीत है जैसा कि हम सब जानते हैं। चलिए अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं और ये रहा हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है भारत आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत में। तो यहाँ पे चलते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हम इसी से रिलेटेड देखने वाले हैं क्योंकि यहाँ से और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ऐतिहासिक समर्पण 16 दिसंबर 1971, याद रखना ये तारीख। पहली बात तो युद्ध कितने दिन चला था, तो 13 दिन युद्ध चला था। 13 दिन के युद्ध के बाद तारीख आती है, आपको याद रखना है 16 दिसंबर 1971। ढाका में, ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका में पाकिस्तानी सेना के जनरल ए के नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसी युद्ध में आप सोचिए 1 लाख सैनिक है ना, 93,000 सैनिकों के साथ, क्योंकि हार चुके थे, आत्मसमर्पण किया। भारत ने उस समय कितना बड़ा दिल दिखाया कि इतने सारे लोगों को माफ कर दिया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य समर्पण था। आप सोचिए उतने बड़े सैन्य समर्पण साइन हस्ताक्षर करते हुए, आप देखिए। अब इसका हुआ क्या कूटनीतिक समाधान? शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। जब पाकिस्तान हार चुका था, बांग्लादेश का निर्माण हो चुका था, तो दोनों देशों के बीच में फिर एक समझौता हुआ था शिमला में और वो समझौता 1972 में हुआ था। कई बार ये प्रश्न आपके पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा जाता है, जनरल जीके के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और इस क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें शांतिपूर्ण तरीकों से मतभेदों को हल करने पर प्रतिबद्धता जताई गई थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और इसमें हम अगला टॉपिक भी जो है वो देख लेते हैं। ये है बुद्ध मुस्कुराए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ध्यान देना, यहां से 100% एक प्रश्न आपका बनेगा। पूरी पिक्चर देखिए, ये पोखरण का हमारा भारतीय रेगिस्तान है जहां पे परमाणु परीक्षण हुआ था। भारत ने अभी तक 2 बार परमाणु परीक्षण किए हैं। कई बार पहला परमाणु परीक्षण पूछ लिया जाता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। कई बार दूसरा परमाणु परीक्षण पूछ लिया जाता है, तो हम कंप्लीट इससे समझने वाले हैं। प्रमुख घटनाक्रम क्या हुआ था? दिनांक थी 18 मई 1974, गर्मी की ऋतु थी, मई का महीना था, 18 तारीख थी, समय था, वर्ष था 1974। स्थान था पोखरण जो कि भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में आता है
और जो ये कार्यक्रम हुआ था जो परमाणु परीक्षण का, इसका नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। एक एक चीज से प्रश्न बनने वाला है, तारीख पूछी जाती है, स्थान पूछा जाता है, उस पूरे कार्यक्रम को का नाम जो है वो पूछा जाता है, कोडवर्ड क्या दिया था वो पूछा जाता है। नीति और दर्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जनक की बात करते हैं कि भारत के परमाणु कार्यक्रम का श्रेय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के दृष्टिकोण को दिया जाता है। तो भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा माने जाते हैं। ठीक है। अब देखो यहां पे एक बात और ध्यान रखना, भारत के